दिन की बात है, देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आई। उनके मुख पर गहरी जिज्ञासा थी और उनके मन में अनेक प्रश्न उमड़ रहे थे। उन्होंने अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, हे स्वामी, मेरे हृदय में एक शंका उत्पन्न हुई है। कृपा करके मेरे इस संशय का निवारण कीजिए। भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, हे प्रिय, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न हो निसंकोच होकर पूछो। तुम्हारी हर शंका का समाधान करना मेरा कर्तव्य है। सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, विवाह के बाद स्त्री और पुरुष का आचरण कैसा होना चाहिए? क्या पति पत्नी को साथ में भोजन करना चाहिए? क्या पत्नी का पति से पहले भोजन करना उचित है? संसार में कई स्त्रियां किसी कारणवश पति से पहले भोजन कर लेती हैं। उनके कर्म का फल क्या होता है? मैं इस विषय का सत्य जानना चाहती हूँ। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा की बात सुनकर गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, हे सत्यभामा, तुमने वास्तव में मानव जाति के कल्याण के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर मैं तुम्हें उपदेश से नहीं बल्कि एक पौराणिक कथा के माध्यम से दूंगा। इस कथा को ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें तुम्हारे सभी प्रश्नों का समाधान छिपा हुआ है। यह सुनकर सत्यभामा की आंखों में उत्सुकता चमक उठी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे स्वामी, कृपा करके कथा का प्रारंभ कीजिए। तब श्री कृष्ण बोले, प्राचीन काल में कौशल देव की राजधानी अयोध्या में महाराज इक्ष्वाकु राज्य करते थे। वे अत्यंत धर्मपरायण, सत्यनिष्ठ और प्रजावत्सल राजा थे। उनका विवाह काशी के नरेश की पुत्री सुदेवा से हुआ था। रानी सुदेवा पतिव्रता, विनम्र और सद्गुणों से परिपूर्ण थी। राजा और रानी के धर्मपूर्ण आचरण से संपूर्ण अयोध्या सुख शांति से परिपूर्ण थी। महाराज इक्ष्वाकु ने अपने जीवन में अनेक यज्ञ किए, मंदिर और सरोवर बनवाए, संतों और प्रजा की रक्षा को अपना परम कर्तव्य माना। राज्य में अन्याय और भय का कोई स्थान नहीं था। अयोध्या से कुछ दूरी पर एक घना भयावह जंगल था। उसी जंगल में एक विशाल जंगली सुअर अपने परिवार सहित निवास करता था। वह सुअर अत्यंत विकराल और क्रोधी था। उसके आतंक के कारण आसपास के गांवों के लोग जंगल के रास्ते से गुजरने में डरते थे। कई बार वह खेतों को नष्ट कर देता, पशुओं पर आक्रमण करता और लोगों को घायल कर देता। जब यह समाचार महाराज इक्ष्वाकु तक पहुंचा, तो उन्होंने निश्चय किया कि प्रजा की रक्षा के लिए उस भयंकर वराह का वध किया जाएगा। राजा ने अपने सैनिकों, शिकारी कुत्तों और शस्त्रों के साथ जंगल जाने की तैयारी की। रानी सुदेवा भी उनके साथ रथ में सवार होकर चली। उधर जंगल के भीतर उस वराह ने दूर से सेना की आहट सुन ली। घोड़ों के टाप, शस्त्रों की झंकार और मनुष्यों की हलचल से वह समझ गया कि आज स्वयं अयोध्या का सम्राट उसके शिकार के लिए आया है। वराह ने अपनी पत्नी की ओर देखकर कहा, हे प्रिया, आज महाराज इक्ष्वाकु स्वयं हमारे पास आई हैं। वे धर्म आत्मा और महावीर हैं। यदि युद्ध में मारा भी गया तो यह जन्म पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक जाने का अवसर बन जाएगा। यह जीवन मुझे पूर्ण जन्मों के कर्मों के कारण मिला है। आज शायद मोक्ष का द्वार खुलने वाला है। उसकी पत्नी यह सुनकर व्याकुल हो उठी, आंखों में आंसू भरकर बोली, हे नाथ, यदि आप चले गए तो हमारा क्या होगा? इन बच्चों की रक्षा कौन करेगा? आपके बिना मेरा जीवन सूना हो जाएगा। मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकती। वराह ने दृढ़ स्वर में कहा, धर्म से भागना वीरों का कार्य नहीं होता। अतिथि के रूप में राजा का सामना करना मेरा कर्तव्य है। मृत्यु से भागकर जीवन नहीं बचाया जा सकता, पर धर्म निभाकर
मृत्यु भी मोक्ष बन जाती है। पत्नी रोती रही, पर वराह का निश्चय अडिग था। अंततः पत्नी ने भी निर्णय कर लिया कि वह पति का साथ नहीं छोड़ेगी। बच्चों को समझाया गया, पर वे भी माता पिता को छोड़ने को तैयार नहीं हुए। पूरा परिवार एक साथ युद्ध भूमि की ओर बढ़ चला। उधर महाराज इक्ष्वाकु भी उस स्थान पर पहुंच चुके थे। जैसे ही दोनों अपच आमने सामने आए, भयानक युद्ध आरंभ हो गया। जंगल युद्ध के शोर से कांप उठा। सैनिक और फुवर आपस में टकराने लगे। रक्त की धारा बहने लगी। कई छोटे छोटे फुवर मारे गए। वराह और उसके परिवार ने अद्भुत साहस दिखाया, पर राजा की सेना भी प्रबल थी। धीरे धीरे युद्ध ने विकराल रूप ले लिया। अनेक प्राण उस भूमि पर गिर चुके थे और रणभूमि शोक और रक्त से भर चुकी थी। यहीं से रानी सुदेवा की जीवन की वह घटना आरंभ होती है, जो आगे चलकर एक आत्मा की मुक्ति और एक महान कर्म फल का कारण बनती है। रणभूमि में युद्ध और भी भयंकर होता चला जा रहा था। चारों ओर धूल, रक्त और चीखे का वातावरण फैल चुका था। सैनिक अपने भाले और तलवारों से शत्रुओं पर प्रहार कर रहे थे और सुअर अपने नुकीले दांतों से सैनिकों को उठाकर दूर फेंक रहे थे। जंगल मानो करुण क्रंदन से कांप उठा था। कुछ ही समय में वराह के अनेक पुत्र रणभूमि में गिर पड़े। किसी का शरीर छिन्न भिन्न था, कोई अंतिम सांसें गिन रहा था। अपने बच्चों को मरता देख वराह की पत्नी का हृदय विदीर्ण हो उठा। वह अपने पति के पास दौड़ी और कांपती आवाज में बोली, हे नाथ, हमारे अधिकांश पुत्र मारे जा चुके हैं। अब बचे हुए इन बालकों को लेकर हमें यहाँ से दूर चलना चाहिए। यदि यह युद्ध जारी रहा तो हमारा पूरा वंश नष्ट हो जाएगा। लेकिन वीर वराह का चेहरा कठोर संकल्प से भरा था। उसने कहा, हे प्रिय, यदि मैं इस समय भय के कारण पीछे हट गया तो मेरी जाति और मेरे कुल का नाम कलंकित हो जाएगा। वीर मृत्यु से नहीं, कायरता से डरता है। मुझे अंतिम श्वास तक युद्ध करना ही होगा। पत्नी ने उसके नेत्रों में देखा। वह समझ गई कि अब उन्हें रोकना असंभव है। अब फ्रुओं को पोंछते हुए उसने कहा, यदि आप नहीं रुकेंगे तो मैं भी आपके साथ यही प्राण त्याग दूंगी। आपको अकेला छोड़कर जीवित रहना मेरे लिए असंभव है। पति पत्नी दोनों कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध में उतर पड़े। उधर राजा इक्ष्वाकु यह भीषण दृश्य देख रहे थे। वराह की प्रचंड शक्ति के आगे कई वीर सैनिक टिक नहीं पाए। वह बड़े बड़े योद्धाओं को अपने दांतों से उठाकर पटक देता था। अपने सैनिकों को मरता देख महाराज इक्ष्वाकु ने धनुष उठाया। उन्होंने एक तीव्र बाण संधान किया और उसे पूरी शक्ति से उस विशाल वराह की ओर छोड़ दिया। बाण सीधा उसके शरीर में गहरे धंस गया। वराह ने एक भयंकर गर्जना की और धरती पर गिर पड़ा। कुछ ही क्षणों में राजा ने उसके प्राण हर लिए। वराह के गिरते ही रणभूमि में क्षणिक सन्नाटा सा छा गया, पर यह शांति अधिक देर तक नहीं रही। सैनिकों की दृष्टि अब वराह की पत्नी और बच्चे हुए बच्चों पर जा टिकी। क्रोध से भरे सैनिक उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े। यह दृश्य देखकर रानी सुदेवा का हृदय कांप उठा। उन्होंने देखा कि वराह की पत्नी अपने बच्चों के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। वह चिल्लाकर बोली, बच्चों, मैं जब तक जीवित हूँ तुम यहाँ से भाग जाओ। लेकिन उसका सबसे बड़ा पुत्र आगे आया और बोला, हे माता, संकट में आपको छोड़कर भाग जाना महापाप है। मैं आपको मरने के लिए अकेला नहीं छोड़ सकता। आगे ही क्षण राजा इक्ष्वाकु स्वयं आगे बढ़े। एक ही प्रहार में उन्होंने उस वीर बालक का अंत कर दिया। अपने पुत्र को मृत देखकर वराह की पत्नी का शोक उन्माद में बदल गया। वह घायल शेरनी की तरह सैनिकों पर टूट पड़ी।
कई सैनिक उसके आक्रमण में मारे गए। रानी सुदेवा ने महाराज से कहा, हे स्वामी, यह सुवर्णी अनेक सैनिकों का वध कर रही है। आप स्वयं आगे बढ़कर इसे क्यों नहीं रोकते? राजा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे प्रिय, मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं किसी स्त्री का व्रत अपने हाथों से नहीं करूंगा। स्त्री हत्या महापाप है। ना मैं स्वयं यह कर सकता हूँ, ना किसी को आज्ञा दे सकता हूँ। लेकिन सेना का क्रोध शांत नहीं हुआ। तभी एक सैनिक ने आगे बढ़कर भाले से उस मादा सुअर पर प्रहार कर दिया। वह गंभीर रूप से घायल होकर भूमि पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई। रणभूमि में फिर सन्नाटा छा गया। रानी सुदेवा ने उस मरणासन प्राणी को देखा। उसके शरीर से रक्त बह रहा था और श्वास कठिन हो रही थी। उस क्षण रानी का कोमल हृदय दया से भर उठा। उन्होंने तुरंत एक पात्र में शीतल जल मंगवाया और स्वयं उस सवर्णी के पास जा पहुंची। उन्होंने अपने कोमल हाथों से उसके मुख में जल टपकाया और उसके शरीर पर जल छिड़क दिया। ठंडे जल का स्पर्श पाते ही मादा फुआ ने धीरे धीरे आंखें खोली। तभी एक अद्भुत घटना घटी। उस प्राणी ने मनुष्य की तरह स्पष्ट वाणी में कहा, हे देवी, आपने मुझ पर दया की है। आपका यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। यह सुनकर रानी सुदेवा चकित रह गई। एक पशु का मानव भाषा में बोलना असाधारण था। रानी समझ गई कि यह कोई साधारण जीव नहीं है। उन्होंने करुण स्वर में पूछा, हे भद्रे, तुम कौन हो? किस कर्म के कारण तुम्हें यह योनि मिली है? मादा सुअर की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीमे स्वर में कहा, हे देवी, पहले मैं भी मनुष्य थी। मेरे पूर्व जन्म का अपराध ही मेरे इस योनि में ले आया है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको अपनी पूरी कथा सुनाऊं। रणभूमि में खड़ी राजा और रानी स्तब्ध होकर उसे देखने लगे। हवा थम सी गई, जैसे स्वयं प्रकृति भी उस रहस्य को सुनने के लिए मौन हो गई हो। यहीं से एक भयावह पूर्व जन्म की कथा आरंभ होती है, जो बताती है कि अहंकार और अपमान किस प्रकार आत्मा को नरक तक ले जाती है। रणभूमि में सब कुछ शांत हो चुका था। रक्त से फनी भूमि पर घायल सुवर्णी करा रही थी। रानी सुदेवा, महाराज इच्छाक और आसपास खड़े सैनिक स्तब्ध भाव से उसे देख रहे थे। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा मानो स्वयं समय थम सा गया हो। फिर सुवर्णिनी ने कांपती हुई सांस ली और अत्यंत धीमे स्वर में बोलना आरंभ किया, हे देवी, आपने मुझ पर जो करुणा दिखाई है वही मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा उपकार है। अब मैं आपको अपने पूर्व जन्म का वह सत्य बताती हूँ जिसे याद कर मेरा हृदय आज भी कांप उठता है। रानी सुदेवा ध्यान पूर्वक उसके पास बैठ गई। सुवर्णिनी ने कहना शुरू किया, पूर्व जन्म में मैं मनुष्य थी। कलिंग देव के श्रीपुर नगर में मेरे पिता वसुदत्त नाम के एक ब्राह्मण विद्वान थे। मैं उनकी एकमात्र पुत्री थी। मेरा नाम सुकन्या था। बचपन से ही मुझे अपार स्नेह मिला। रूप और यौवन का अभिमान मेरे भीतर धीरे धीरे घर करने लगा। लोग मेरी सुंदरता की प्रशंसा करते थकते ही नहीं और मैं उसी प्रशंसा में स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझने लगी थी। समय आने पर मेरे पिता ने मेरा विवाह एक गुणवान और शांत स्वभाव के ब्राह्मण शिव शर्मा के साथ कर दिया। विवाह के बाद वे हमारे ही घर में रहने लगे। मेरे माता पिता उनका बहुत सम्मान करते थे, किंतु मेरे भीतर का अहंकार मुझे अंधा कर चुका था। मैं अपने पति को तुच्छ समझने लगी थी। मैं ना उनकी सेवा करती, ना उनका आदर करती। मैं उन्हें नाम लेकर बुलाती, उनके सामने ऊंची आवाज में बात करती और मैं उन्हें अपने से हीन समझती। मैंने कभी यह नहीं सोचा कि पति भी एक स्त्री के सम्मान का आधार होता है। कई बार तो मैं स्वयं खाना बनाकर खा लेती और उनसे बाद में खाने को कहती,
कभी कभी मैं उनसे ही भोजन परोसने को कह देती। मैं अपने आप को रानी समझती और उन्हें दास की तरह व्यवहार करती थी। इतना ही नहीं, मैं उन्हें कभी अपना मन और तन नहीं सौंपती। एक ही घर में रहते हुए भी उनके लिए मेरे हृदय में न प्रेम था न सम्मान। शिव शर्मा अत्यंत सहनशील थे। उन्होंने लंबे समय तक मेरा अपमान सहा और अंततः एक दिन दुखी होकर वह घर छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद मेरे पिता को घोर लज्जा और पीड़ा हुई। उन्होंने मुझे कठोर वचन कहे और मुझे घर से निकाल दिया। तब मुझे पहली बार अपने कर्मों पर गलानी हुई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। समाज ने मुझे तिरस्कार दिया। कोई उल्टा कहता, कोई पापिनी। पछतावे से भरी मैं अपने पति के खोज में निकलती हुई भटकती रही। जंगल पहुंची। वहीं एक दिन मुझे एक कुटिया दिखाई दी। भूख और थकान से मैं वहीं गिर पड़ी। उसी कुटिया में मेरे पति शिव शर्मा सन्यास जीवन जी रहे थे। उनके साथ उनकी नई पत्नी मंगला रहती थी। मंगला ने मुझे देखकर दया की। उसने मुझे वस्त्र दिए, भोजन कराया और सम्मान से रखा। मेरे पति ने भी मुझे अपनाया और कहा कि मैं मूल रूप से बुरी नहीं हूँ, बस अज्ञान में भटक गई थी। यह देखकर मेरा हृदय और भी अपराध बोध सा रह गया। एक दिन गहरे पश्चाताप और मानसिक पीड़ा के कारण मेरे प्राण पखेरु उड़ गए। मृत्यु के बाद यमदूत मुझे यमलोक से ले गए। वहाँ मेरे सारे कर्मों का लेखा जोखा पढ़ा गया। यमराज ने कहा कि मैंने अपने पति का अपमान किया, उससे पहले भोजन किया, उसका तिरस्कार किया। यह घोर पाप था। मुझे भयानक नरकों में यातना दी गई। मैंने वही पीड़ा भोगी जो मैंने अपने पति को दी थी। वर्षों तक उन यातनाओं से गुजरने के बाद मुझे पशु योनि में जन्म दिया गया। इस प्रकार मैं सुवर्णी बनी और इस जंगल में आ गई। इतना कहकर सुवर्णी रो पड़ी। उसका स्वर कांप रहा था। उसने कहा, हे देवी, मैंने अपने कर्मों का फल भोग लिया है। अब आपसे अंतिम प्रार्थना है, अपने पुण्य का थोड़ा सा अंश मुझे दान दे दीजिए ताकि मुझे इस निम्न योनि से मुक्ति मिल सके। रानी सुदेवा की आंखें भर आई। उन्होंने महाराज इच्छा की ओर देखा। राजा ने सहमति में सिर हिलाया। तब रानी ने सुवर्णी के सिर पर हाथ रखकर कहा, मैं अपने जीवन में पति सेवा से अर्जित 1 वर्ष का पुण्य तुम्हें अर्पित करती हूँ। रानी के यह कहते ही एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। सुवर्णी का शरीर शांत हो गया और उसके भीतर से एक दिव्य स्त्री की आत्मा प्रकट हुई। वह हाथ जोड़कर राजा और रानी को प्रणाम कर आकाश की ओर उठ गई। आकाश में विलीन होते हुए वह विष्णु लोक की ओर प्रस्थान कर गई। श्री कृष्ण ने यह कहते हुए कथा को विराम दिया। सत्यभामा भावुक हो उठी। उनके नेत्र नम थे और हृदय पश्चाताप से भर गया था। सुवर्णी की दिव्य आत्मा जब आकाश में विलीन हो गई, तब रणभूमि पूर्णतः शांत हो चुकी थी। धूल बैठ गई थी, शास्त्र नीचे रख दिए गए थे और सैनिक मौन खड़े थे। महाराज इक्ष्वाकु ने ईश्वर का स्मरण किया और रानी सुदेवा के साथ नगर की ओर लौट चले। रानी के हृदय में संतोष था कि उनकी करुणा से एक आत्मा को मुक्ति मिली। भगवान श्री कृष्ण ने कथा को यहीं पूर्ण किया। कुछ क्षणों तक मौन रहा। सत्यभामा गहरे भाव में डूबती हुई थी। उनकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। उन्होंने धीरे से भगवान के चरणों का स्पर्श किया और कांपते स्वर में बोली, हे स्वामी, आज आपने मेरे नेत्र खोल दिए। मैं समझ गई कि अहंकार स्त्री और पुरुष दोनों का सबसे बड़ा शत्रु है। पत्नी यदि अपने पति का अपमान करती है, उसे तुच्छ समझती है, उससे पहले भोजन करती है, तो वह अपने ही जीवन को नरक बना लेती है। भगवान श्री कृष्ण ने करुण मुस्कान के साथ कहा, हे सत्यभामा, पति और पत्नी का संबंध केवल देह का नहीं, धर्म और कर्तव्य का भी होता है। जहाँ सम्मान है वहीं प्रेम टिकता है। जहाँ अहंकार है
वहाँ विनाश निश्चित है। पति पत्नी को यथासंभव साथ भोजन करना चाहिए। यह केवल अन्न ग्रहण करना नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति समर्पण और समानता का प्रतीक है। यदि किसी कारणवश पत्नी कभी पति से पहले भोजन कर ले, तो उसे अपराध बोध में नहीं जलना चाहिए, बल्कि मन में आदर और सेवा का भाव बनाए रखना चाहिए। कर्म का फल केवल बाह्य क्रिया से नहीं, भाव से मिलता है। किंतु जो स्त्री जानबूझकर पति का अपमान करती है, उसे दास समझती है, वही घोर पाप की भागी बनती है। सत्यभामा ने फिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, आज मैं संकल्प लेती हूँ कि कभी भी अहंकार को अपने संबंधों के बीच आने नहीं दूंगी। मैं समझ गई हूँ कि सच्चा सौभाग्य पति के सम्मान और सेवा में निहित है। भगवान श्री कृष्ण ने स्नेह पूर्वक कहा, यही इस कथा का सार है। यह कथा केवल स्त्रियों के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी है। जैसे पति का कर्तव्य सच्चा सौभाग्य पति के सम्मान और सेवा में निहित है, भगवान श्री कृष्ण ने स्नेह पूर्वक कहा, यही इस कथा का सार है। यह केवल स्त्रियों के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी है। जैसे पत्नी का कर्तव्य पति का सम्मान करना है, वैसे ही पति का धर्म है कि वह पत्नी की रक्षा, मान और प्रेम करे। जहाँ दोनों अपने कर्तव्य निभाती हैं, वहाँ जीवन स्वयं तीर्थ बन जाता है। सत्यभामा का हृदय आज पूर्णतः शांत हो चुका था। उनके सभी प्रश्नों का उत्तर उन्हें मिल गया था। उन्होंने मन ही मन भगवान को बारंबार प्रणाम किया। दोस्तों, यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, तो इसे अपने जीवन में अवश्य उतारिए। संबंधों में अहंकार नहीं, आदर रखिए। यही सच्चा धर्म है। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।